हमारी बदअमली की वजह से। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, हम लोग खतरे में हैं। हमारी शादी ब्याह हिंदू काफिरों जैसी, इसलिए हम खतरे में हैं। हमारे बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, इसीलिए हम खतरे में हैं। हमारे नौजवानों का चेहरा फिल्म के नाचने वाले हीरो की तरह, इसलिए हम खतरे में हैं। हमारी माँ बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने के नाम पे फटा हुआ जीन्स टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के समाज के लोगों को ज़िना की दावत देने वाली। डीएम तो बनती है 1 करोड़ में 1, मगर इज्जत लुटती है 90% की। मास्टर बनती है 100 में 1, इज्जत लुटती है 99% की। जज बनती है 1 करोड़ औरतों में 1, मगर इज्जत प्यार मोहब्बत के नाम पे इज्जत का सौदा 99%। यानी चली थी डॉक्टर बनने, ये आशिका माशूका बन गई। चली थी इंजीनियर बन के 2 पैसा कमाने, वहां जाके इज्जत लुटा के काफिरों की गोद में बैठ के ईमान का सौदा करके जहन्नमी बन गई। इसलिए ए मुसलमान, क्या तू अपना बेटा को गुल्ली डंडा खेलने वाला बना रहा है? तेरा बेटा अय्याश, तेरा बेटा सनीमा खेलने वाला, गली कूचों में हुल्लड़बाजी करने वाला, जानवरों की तरह रात में जागकर दूसरों की नींद खराब करने वाला। इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, 200 घर की आबादी है काफिरों की, 150 IAS ऑफिसर उस गांव में है। वहां के गांव के लड़के नजर नहीं आते हैं, सारे लड़के शहर में साहब 12, 15, 18 घंटे स्टडी करने में लगे हैं, और तुम्हारा बच्चा रात भर गुल्ली डंडा खेलने हुल्लड़बाजी करने में लगा हुआ है। यानी बच्चों का कोई प्लान नहीं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है। हमारे बच्चे हुल्लड़बाजी करते हैं तो लड़का तो हुल्लड़बाजी करे, लड़का साहब गेंद खेले, लड़का क्रिकेट खेले, वक्ती तौर पर तफरीह के लिए नहीं, सेहत के लिए खेले, लेकिन सारा फोकस स्टडी पे कर दे, शराफत पे कर दे, स्टडी पे कर दे। डीएम बने, एसपी बने, लायर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, जबरदस्त आलिम बने, मुफस्सिर बने, साहब ट्यूशन पढ़ाने वाला, अजान देने वाला, घर घर में जाके फातिहा करने वाला। ये कमजोर आदमी नहीं बने, मुफस्सिर बने, अदीब बने, खतीब बने, मुदर्रिस बने, जबरदस्त हाफिज कारी आलिम बने। अब बड़े ऊंचे फील्ड में पूरी जगह खाली है, और नीचे में अजान देने वाला, मकतब में पढ़ाने वाला, घर घर में जाके कलमा खानी करने वाला, ये भीड़ लगी है। मैट्रिक पास की भीड़ है, IAS पास की भीड़ है, ट्यूशन पढ़ाने वाले की भीड़ है, मगर प्रोबेशनरी ऑफिसर वहां साहब खाल है, IAS ऑफिसर वहां करोड़ों में कोई है, जबरदस्त बैरिस्टर करोड़ों में कोई है। तो अब बेटा तो हुल्लड़बाज है, बेटा तो शराबी है, बेटा तो बाइकर है, बाइक पे घूमने वाला, और बाइक का रेसर है वो मुकाबला करने वाला, और बिटिया डॉक्टर बनेगी। हजरत बेटा पढ़ने में दिल नहीं लगा रहा है, ये बिटिया डॉक्टर बनेगी। जमीन बेच के इसको डॉक्टर बनाना है, यानी बिटिया को बनाना है। बेटा को क्या बनाना है? फुटबॉलर, इसको क्रिकेटर, इसको जोकर, इसको बनाना है अल्हड़, इसको बनाना है शराबी, इसको बनाना है पापी, इसको बनाना है जानी, इसको बनाना है गुंडा, इसको बनाना है चोटा, इसको बनाना है कमीना। और डॉक्टर बनेगी कौन? बिटिया। इंजीनियर बनेगी बिटिया। ये मेहनत से पढ़ रही है, इंजीनियर बनाने के शौक में इसको कॉलेज में भेजा, वह काफिर के साथ भाग गई। डॉक्टर बनाने इसको भेजा, वह काफिर के साथ भाग गई। इसका मतलब बेटा भी चौपट, और एक बिटिया जो थी वो भी चौपट। दीन ईमान सब खत्म हुआ। अगर 2-4 बेटियां ईमान अगर 2-4 बेटियां अगर वो पढ़ लिख भी लिया, कॉलेज स्कूल में नौकरी मिल गई, तो अब नौकरी मिली, अब 1 लाख महीना कमा रही है। यहाँ तो बगैर कमाए हुए हमारी भेड़ बकरी की तरह मेरी माए बेटियां ये शौहर के सर के बाल चाट रही है, दिमाग बाल बोल के शौहर का जीना हराम कर देती है। मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरा घर, मेरा माल, सब कुछ मेरा, मेरे घर में वो रहती है। वो माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के मेरे पास आई है। मेरा घर, मेरी कमाई, तू रानी बन के रह, मैं मारे फिरूंगा, तू रानी बन के रह, मैं 12 घंटे खेत में हल चलाऊंगा, रानी बन के तू रह। उसके बावजूद आप जरा देखिए कि कितना जीना शौहर का वो हराम कर रही है। 1 पैसा नहीं कमाती है, मगर दिमाग चाट रही है। मेरी माँ के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे रिश्तेदार के खिलाफ। उनका भाई आ जाए तो साहब बिरयानी बनाइए, हमारा भाई देहात से आ जाए तो सर में दर्द है, पेट में दर्द है। तो आपका भाई है तो आप जानिए, आपकी माँ है तो आप जानिए, हमारी माँ है बीमार है और उनको यहाँ बुला लीजिए, उसकी तीमारदारी कौन करेगा। और आपकी माँ है तो यहाँ आपकी माँ बहुत खांसती है, और खांसती है यहाँ पूरा घर गंदा कर देती है। वो दूसरा बेटा भी तो उसके पास है, उसके पास भेज दीजिए। यानी उसकी माँ बीमार है तो उसको यहाँ बुला लीजिए, और आपकी माँ बीमार है तो आप दूसरे भाई के पास उसको भेज दीजिए। ये शरारत का पुतला मेरे घर में रह करके मेरा जीना हराम कर रही है। ये बताइए, जिस दिन बगैर कमाए जीना हराम कर रही है, लेकिन जिस दिन वो 1 लाख कमाने लगेगी, जिस दिन वो 2 लाख कमाने लगेगी, क्या हाल होगा तुम्हारा। वो वैसी ने कहा था पार्लियामेंट में कि रिजर्वेशन औरतों को खूब बढ़ाइए। ये सारे मर्दों को मालूम है कि औरतें इनके साथ क्या सलूक कर रही है, इसलिए इनको अपनी हद में रहने दीजिए, ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए। तो औरतें पैदा हुई हैं घर में रहने के लिए। अल्लाह ने कहा करना फी बयूतिकुन्ना, और तो अपने घर में ठहरी रहो, वला तबर्रजना
तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरफ मारी मारी मत फिरो। ये जब तक घर में रहेंगी बरकतें नासिल होंगी, रहमतें नासिल होंगी, समाज में समाज जिनाकारी से बचेगा। ये जिस दिन हुल्लड़बाजी करने लगी, समाज में मर्दों की सेहत खराब होगी, मर्दों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो और जिसको जिसको पढ़ाना था वो तो हुल्लड़बाज बन रहा है, और जिसको नमाज रोजे की पाबंदी करा के और घरों को जन्नत बनाना था उसको हम जीन्स पहना के बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब दोनों चौपट हो रहे हैं, लड़के भी चौपट, लड़की भी चौपट। 1 लाख कमाने के बाद जब उनका शौहर उसको तलाक दे देता है, ये बता दे नौकरी को चाट के खाएगी, वो महल को चाट के जिंदा रहेगी। उससे बेहतर तो वह मजदूर करने वाली औरत है जो अपने शौहर के साथ रानी बन के है, शौहर के साथ आराम से रहती है। इनको तुमने क्या पढ़ा के 1 लाख कमा दिया कि शौहर से तलाक का डिमांड कर रही है, शौहर से खुला ले रही है, चूंकि यह कमा रही है अब शौहर को कोई वैल्यू नहीं दे रही है। वह बाप अपनी बेटी की आराम का राहत का कातिल है जो उसके हाथ में कलमदान देकर उसको नौकरी पेशा बनाता है। चूंकि नौकरी पेशा बनने के बाद 99% औरतों की जिंदगी नर्क में अब तारीकी में जा रही है, चूंकि शौहर से एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक डीएम औरत अपने शौहर से खुला के लिए इदारे शरिया में वह पिटीशन डाल रही है, हमारा इससे निबाह नहीं होगा। क्या मतलब क्या निबाह नहीं होगा? क्या किसी चमार से दिल लगा लिया? क्या किसी ड्राइवर से दिल लगा लिया? क्या किसी हॉकर से दिल लगा लिया? क्या कांधे पे रख के चादर बेचने वाले किसी खूबसूरत काफिर छोकरे से दिल लगा लिया? सुअर चराने वाले किसी चमार से दिल लगा लिया कि उससे दिल लगा और ये हैंडसम शौहर तुझको अच्छा नहीं लगता, इससे खोला चाहिए, इसकी बात अच्छी नहीं लगती। जाहिर सी बात है जिसको 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 साफ फूल अच्छा नहीं लगता उसको पहाने का कीड़ा अच्छा लगता है, जिसको हलाल रोजी अच्छी नहीं लगती उसको हराम रोजी अच्छी लगती है, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता उसको शराब की बदबू अच्छी लगती है। इसलिए ए मुसलमान अपनी बेटियों को हाथ में रख, उसको दीन पढ़ा, बहारी शरीयत पढ़ा, कानून शरीयत पढ़ा, कंजुल ईमान पढ़ा, उसको लिखना सिखा, कनीज़े फातिमा बना, उसको सूरह मुज़म्मिल पढ़ा दे, सूरह तौबा पढ़ा दे, सूरह मुल्क पढ़ा दे, सूरह यासीन पढ़ा दे, ताकि तेरे घर में रहे रहमत बन के रहे, शौहर के घर में जाए रहमत बन के रहे, शौहर की दुआ कबूल हो, शौहर की कमाई बरकत हो, और जब यह मरे तो खातून जन्नत के साथ जन्नतुल फिरदौस चली जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब के बिला, माशाअल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हैं कि साहब लड़कियां हमारी मुर्तद हो रही हैं, लड़कियां हमारी काफिरों काफिरा हो रही हैं, मुशरिकों के साथ भाग रही हैं, कोई तकरीर नहीं बचा पाएगी, कोई तंजीम नहीं बचा पाएगी। उसके बचाने का एक तरीका है, हर बाप को सामने आना होगा और हर बाप को अल्लाह के कानून पे अमल करना होगा। हमको पैदा करने वाला अल्लाह, औरतों को पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह ताला सब जानता है कि औरतों की मेंटेलिटी क्या है, मर्दों की सोच समझ क्या है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ताला पानी के एक नापाक कतरे से इतना बड़ा खूबसूरत इंसान पैदा किया, वह इसको मार देता है, फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उससे हिसाब लेता है। तो अल्लाह ही सब कुछ चलाता है। तो अल्लाह के कानून से हट के ये 2 केजी पखाना पेट में रखने वाला आदमी जो नाच कूद रहा है, हर आदमी के पेट में 2 केजी पखाना है। कभी गौर किया आपने? ये नींद हमारी कमजोरी, ये पखाना हमारी कमजोरी। हम प्रधानमंत्री हैं और ऑफिसर के बीच में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पखाना लगता है तो वॉशरूम हम दौड़ के जाते हैं, तो अपना ही पखाना अपने हाथ से धोते हैं। न कोई नौकर धोता है, न कोई सिपाही धोता है। अगर नौकर को लेके जाएं तो सारी दुनिया पागल और बदअखलाक कहेगी कि इतना गलाजत वाला काम कर रहा है कि अपना पखाना नौकर से धुलवा रहा है। इस बादशाह रहे या फकीर, सबको अपना पखाना अपने हाथ से धोना है, मरते दम तक धोना है। क्या समझा? समझा यही कि जब तुझे हुस्न पे गुरूर आ जाए, मकान पे गुरूर आ जाए, जिंदगी पे घमंड आ जाए और मेहतर को तू जलील समझे कि मेहतर पखाना ढोने वाला, ये सुई पर झाड़ू लगाने वाला, ये समाज का गिरा हुआ आदमी है, वो मेहतर पखाना साफ करने वाला, बाथरूम धोने वाला, ये मेहतर है, सबसे गिरा हुआ आदमी है। तो कभी बाथरूम में जाके मेहतर वाला काम जो तू खुद करता है अपने साथ, उसको याद कर लेना। ये मेहतर वाला काम, अपना पखाना अपने हाथ से धोना, सबसे ज्यादा बदबूदार चीज बंदे का अपना पखाना होता है, और उसको धोने के लिए नौकर नहीं, उस बंदे को ही धोना पड़ता है, ताकि जब भी तुझे जवानी पे घमंड हो, जब भी दौलत पे घमंड हो, हुस्न पे घमंड हो, ये मेहतर वाला काम करना याद रख लेना। तेरी औकात समझ में आ जाएगी कि तू कमजोर है, अल्लाह ताकतवर है, तू बंदा है, अल्लाह खुदा है, तू मोहताज है, अल्लाह गनी है, तू कमजोरी का पुतला है, अल्लाह इख्तियारात वाला है, तू फकीर है, मोहताज है, अल्लाह गनी है, तू कुछ नहीं
नहीं है, अल्लाह सब कुछ है। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। ए मेरी कौम, नफ्स की मत मानना, शरीयत की मानना। नफ्स की कभी मत मानना, शरीयत की मानना। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है, अल्लाह को मालूम है कि मर्द की जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह को मालूम है कि औरत की जिम्मेदारी क्या है। तो औरत के बारे में अल्लाह क्या कहता है? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जरा गौर से सुनना, जो अल्लाह पैदा किया है, जो इज्जत देने वाला, जो दौलत देने वाला, जो सुकून देने वाला, जो चैन देने वाला, जो राहत देने वाला, जो मगरूरों का गुरूर तोड़ के तबाह करने वाला, जो चाय बनाने वाले के बेटे को बादशाह बनाने वाला, और जो बादशाह के बेटे को गली कूचे में भिखारी बना देने वाला, कौन है जो बादशाह छीन के भिखारी बना देता है? और कौन है जो भिखारी के बच्चे को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, और जब शरारत करे तो हुकूमत छीन लेता है। जिसे चाहता है अल्लाह इज्जत देता है, जिसे चाहता है अल्लाह जलील करता है। तो सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। ए मुसलमान, उस अल्लाह पे मजबूत भरोसा रख, अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह को मालिक समझ, अल्लाह को सजदा कर। अल्लाह को रोजी देने वाला, हयात देने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला समझ। उस मौला की बारगाह में 5 बार आ जा, सजदा कर। पूरा महीना रमजान का भूखा प्यासा रहकर उस रब्बे करीम की इबादत कर। देख अल्लाह कैसे सेहत देता है, कैसे इज्जत देता है, कैसे तुम्हारे दिमाग में फरहत देता है, कैसे दुनिया में हरियाली देता है, कैसे मरने के बाद जन्नत देता है, और अल्लाह काफिरों को जलील कैसे करता है। तो नफ्स की मत मान। काफिरों की बिटिया नौकरी कर रही है तो उसको देखकर अपनी बिटिया को नौकरी करने वाली मत बना, उसको जींस टी शर्ट मत पहना, उसको ज़िना के लिए काफिरों की गोद में जाने के लिए मत उसे अगर सरकार अपनी बेटी की घुट्टी में इस्लाम पिला, उसको जन्नत की बात बता, उसको बता कि ये दुनिया जवानी एक लम्हा की है, असल आखरत का ऐश है। दुनिया में कुछ मिले ना मिले मगर जन्नत मिली ही सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत के रास्ते से तेरा शौहर तुझको अता करेगा। वह शौहर तेरा छत्र छाया बनेगा, वह शौहर तेरे पांव के नीचे दिल बिछा देगा। तू 80 साल की बुढ़िया बनेगी तो शौहर तुझ पर जान निछावर करेगा। तेरे पांव के नीचे अल्लाह जन्नत रख दिया है कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है। ये जन्नत छोड़ करके क्या काफिरों के साथ भाग रही है? जवानी के 10 साल 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेगी? दरगाहों पे भीख मांगेगी, होटल में 50 टुकड़े औरतों के लोग कर रहा है। काफिर हमारी बेटियों को झांसा देकर अपने मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करता है, फिर 2-4 महीने उसकी इज्जत को नोचता है और लूटता है, फिर उसके 50 टुकड़े करके समंदर में डाल देता है। सारी औरतें जो भी प्यार मोहब्बत के जाल में दूसरों का चेहरा देख के भाग गई, उनका हश्र ही होता है। इसलिए अपनी बच्ची की शादी वक्त पे करा दे। ना देख इंजीनियर बना के डॉक्टर मिला, कोई नहीं मिला। मौला अली के पास अपना घर तक नहीं था, कोई जाहिरी कारोबार नहीं था, मगर दुनिया की सबसे अजीम तरीन खातून फातिमा ज़हरा का हक मुस्तफा ने मौला अली से कर दिया। ना जाहिरी कारोबार था, अपना घर तक नहीं था। जब मौला अली की शादी हुई, फातिमा ज़हरा की रुखसती होने लगी, तो एक दूसरे सहाबी ने अपना घर हजरत मौला अली को गिफ्ट दे दिया तोहफा के तौर पर। उसी घर में सैयदा फातिमा की रुखसती हो रही है, तो उसको मौला मेरे मुस्तफा जन्नत जहन्नम सारी कायनात के मालिक ने कैसे अपनी बेटी दे दिया। और आज हम बोलते हैं कि नौकरी वाला चाहिए, वरना मेरी बेटी बीमार पड़ेगी तो इलाज कहां से कराएगा। इसका मतलब है सब पैसा है, अल्लाह कहां चला गया, अल्लाह की ताकत कहां चली गई। जो अल्लाह मेरा मालिक है, जो वादा करता है कि मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तू अपने बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे रोजी दूंगा, तेरे बच्चों को रोजी दूंगा। तू सिर्फ जमीन में एक दाना डाल दे गेहूं का, वह दाना सड़ा कर पौधा मैं निकालता हूं, उसमें 10 बालियां निकाल कर 1000 दाने वापस मैं तुझको करता हूं। तू एक दाना डाल, 1000 मैं देता हूं। तू औलाद को कत्ल मत कर, 50 बच्चे तू पैदा कर, जिस तरह मैं तुझे रोजी देता हूं तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, सबों को रोजी दे दूंगा। हक है बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नफ्स की नहीं, अपनी नहीं, शरीयत की चलाए। अल्लाह जो कहता है अल्लाह की बात चलेगी, बंदे की बात नहीं चलेगी। अल्लाह ने क्या कहा? ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह आवारा मारी मारी मत फिरो, इधर उधर मत जाया करो, अपने घर में रहो। आला हजरत की बीवी को पड़ोस ने भी नहीं देखा, ताजुश शरिया की माँ को पड़ोस की औरतों ने भी नहीं देखा, गौसे आजम की माँ को उनके बाप ने
लूली लंगड़ी कहा था। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ रात में 12 बजे के बाद उठकर तहज्जुद पढ़ के सुबह फजर तक अल्लाह अल्लाह करती थी। जब माँ ऐसी थी तब बेटा अल्लाह ने कैसा दिया? बेटा वह हुआ 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। बेटा वह पैदा हुआ क़यामत तक के सारे वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। बेटा वो पैदा हुआ तब सारे करोड़ों मुसलमानों का मुजद्दिद बनकर सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी करोड़ों का ईमान बचाने वाले शैखुल इस्लाम बन के पैदा हुए। जब बाप थे जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े। नाना मुफ्ती आजम हिंद जब डकैत चोर देखे तो तौबा करके सच्चा वली बन जाए। और बाप हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा खां 1 लाख मुरीदों की भीड़ में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला और अपने साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एतमाद भरोसा करने वाला, ज़ुहद और बेनियाजी के साथ जीने वाला। और माँ इतनी ऐसी थी कि पर्दे में रहकर नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, गरीब मिस्किन में खैरात करने वाली, अपना चेहरा अपने सर के बाल अजनबी मर्दों से छुपाने वाली। और जब जरूरत पड़े मदरसा मंजर इस्लाम के टीचर की तनख्वाह कहां से होगी तो अपने जेवरात को बेचकर मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी लाजवाब हुई तब जाके बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी बन के पैदा हुआ। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शरीफ में हर गली में सिर्फ औरतों के सूट की दुकान, औरतों की दुपट्टा की दुकान, औरतों के निकाब की दुकान। अभी 4-5 दिन पहले मैं मुरादाबाद गया, उस मार्केट से गुजर रहा था, चारों तरफ सिर्फ लेडीज आइटम लेडीज आइटम। अरे मुझको अपना जुब्बा सीना है, कोई टेलर नहीं है। यहाँ लेडीज सूट लेडीज सूट लेडीज सूट लेडीज सूट। या दिल्ली में अजमेर शरीफ में जाइए तो इस तरफ मार्केट है, उस तरफ लेडीज सूट लेडीज सूट लेडीज सूट, रंग बिरंगा ये कलरफुल कलरफुल कलरफुल। जिसको पर्दे में रहना था आज सारा लिबास पहनने का आनंद वो ले रही है और ये मर्द उसी को पहना रही है। जब तक वो घर में थी औरतों की खवातीन के कपड़े की दुकान पर्दे में रहती थी, क्योंकि खवातीन के कपड़े पे नजर पड़ने के बाद भी दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगता है। इसीलिए उनके निकाब की दुकान पर्दे में, उनके सूट की दुकान पर्दे में। पहले जमाने में औरतों का नाम नहीं लिया जाता था, इस वक्त औरतों का नाम लेने में भी दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलने लगते हैं। बुजुर्गों ने कहा है उसे मोटी चादर डाल दे, उसे घर में रिश्तेदार का जाना पड़े तो शाम के वक्त में जाए, रात की अंधेरी में जाए। पहले जमाने मुसलमानों का देखा देखी पर हम लोग की बेटियां भी शाम के वक्त में डोली में बैठकर अपने रिश्तेदार के घर में जाती थी ताकि अजनबी मर्दों की नजर उस पर ना पड़े। यह मुसलमानों का कल्चर था जिसको देखकर ब्राह्मण की बेटियां भी वह डोली में जाया करती थी। लेकिन आज हमारी बेटियां काफिरों को देख देख कर, साहब पहले एक मोटी चादर का रिवाज था, वह रिवाज आज खत्म हो गया। आज स्टॉल का रिवाज चला है ताकि स्टॉल से सिर्फ ये सर ढका रहे, बाकी बदन का सारा स्ट्रक्चर उसका दिखाई पड़े, पूरा स्ट्रक्चर ढांचा दिखाई पड़े, ताकि कम से कम मर्द उसका ढांचा देखकर ही वो अपनी नजर को सेका करे, अपने दिल को बहलाया करे, अपनी मस्तियां लिया करे, मजा लिया करे। एक जो पर्दे की चीज थी इस्लाम कहता है मोटी चादर डाल दे। मोटी चादर ये निकाब और हिजाब का नाम नहीं कि चुस्त लिबास सारा स्ट्रक्चर झलके। मोटी चादर रहेगी सर से लेके पांव तक सारा पार्ट्स उसका ढका हुआ रहेगा। अगर जरूरत निकलना पड़े तो अपने सीने पे चादर डाल ले, अपने सर पे मोटी चादर डाल ले। यहां मोटी चादर खत्म हो गई, वह ढीला ढाला लिबास खत्म हो गया। अब यह स्टॉल का रिवाज आ गया है। अब साहब ये स्टॉल है ताकि सर ढका रहे, बाकी सारा जिस्म खुला रहे, जिस्म में कपड़ा रहे और बगैर कपड़े की भी वह बरहना नजर आए। ए मुसलमान बेटियां, तेरे लिए मॉडल कोई करीना नहीं है, कोई कैटरीना नहीं है, कोई मुशरिकों की बेटियां नहीं है। तेरे लिए मॉडल फातिमा ज़हरा है, मुस्तफा की बीवियां है, गौसे पाक की वालदा है, गरीब नवाज की मां है, हुजूर खुदबुद्दीन बख्तियार काकी की मां है, जिसकी मां 17 पारे कुरान की हाफिजा थी। तो बेटा अपने मां के शिकम में रह के कुरान सुनता था, मां की गोद में दूध पीते हुए कुरान सुनता था। तो मकतब का मौलवी जब बोला पढ़े बिस्मिल्लाह, वो 17 पारे पूरा कुरान सुना के रख दिया। कहा कहां पढ़ा? कहा मैंने मां के पेट में भी सुना और मां की गोद में भी सुना। आज तू गाना गाती है, तू बाहर में घूम के आती है, 50 मर्दों को अपना जिस्म अपनी बॉडी दिखा के आती है। ये बता दे तेरा बच्चा कैसा होगा? तेरा बच्चा महापापी, तेरा बच्चा महाजानी, तेरा बच्चा महानाफरमा बरदार। ये जो आज 50 तावीज ला के डाल देगी, मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरे पांव के नीचे जन्नत है, नहीं होगा ऐसा। तुम मारे फिरोगी, तुम मोबाइल चलाओगी, मोबाइल हाथ में लेके जाओगी। ये स्मार्ट मोबाइल चलाती हैं, हाथ में लेके जाना, इसको देना। उम्रा के लिए जा रही है, वहां 50 का वहां 7-10 घंटे मोबाइल चला रही है। इसी की बात मानोगे? एक बार फर्ज हज करवा दे, उसके बाद बार बार इसको मत लेके जा, वरना ये जाएंगी वहां 1 करोड़ गुनाह करके आ जाएंगी वहां। क्योंकि तवाफ
तवाफ़े काबा करते वक्त उसकी कलाई खुली रही तो गुनाह, और वहां का एक गुनाह 1 लाख के बराबर। अगर सर के बाल खुला रहे तो गुनाह, और वहां का एक गुनाह 1 लाख के बराबर। अगर ये कान खुले रहे तो गुनाह, वहां का एक गुनाह 1 लाख के बराबर। ये गर्दन खुली रही तो गुनाह, वहां का एक गुनाह 1 लाख के बराबर। अगर गला खुला रहा तो गुनाह, वहां का एक गुनाह 1 लाख के बराबर। मदीना देखने जाना है, मदीना देखने जाना है, मदीना देखने के बहाने 50 करोड़ गुनाह करके वहां से चले आना है। हज फर्ज हो उसको पर्दे के साथ ले जा और हज फर्ज करवा के ले आ, उसके बाद इसे वहां मत घुमा। इनकी वजह से वहां मसले खड़ा हो रहे हैं, मर्दों का तवाफ करना मुश्किल हो रहा है, मताफ में जाना मुश्किल हो रहा है। इनकी वजह से तुम शौक में मस्तियां करने ले जाते हो और वहां मर्दों की इबादत करना मुश्किल हो रहा है, और ये 1 करोड़ गुनाह करके आ रही है। नहीं, हम ना देखें तो कौन देखें, हम देखेंगे। तू अपने आप को इतना रोशन कर ले, सैयदा राबिया की कनीज बन जा। इतना इश्क कर यहां से मुस्तफा से कि मुस्तफा तेरे ख्वाब में तुझे दिखला जाए, तेरे घर से रिश्ता तेरा यहाँ का दुरूद मदीना पहुंच जाए, ना कि तू वहां मुस्तफा के पास जाके बोले वहां मोबाइल ऑन कर दे, वीडियो कर दे, हमारी बीवी तुम वहां से सलाम पेश करो। मैं कहता हूं हिजड़ा, तुम मदीना पहुंचने के बाद जब तू मुस्तफा के फैज से महरूम है, तुम वहां सलाम नहीं कर रहा है, तुम वहां का अदब नहीं जान रहा है, जहां बाइज़िद और जुनैद जैसे बुजुर्ग वहां सांस रोक के हाजिरी देते हैं ताकि हुजूर के बारगाह में अदब का ख्याल रहे और अदब के खिलाफ कोई काम ना हो, सांस चलने की आवाज मुस्तफा के कान तक न जाए, और तुम वहां जाली के सामने जाकर मोबाइल ऑन करके अपने घर वालों से कहता है तू वहां से सलाम पेश कर, हम जाली के सामने खड़े हैं। जब तुम वहां फैज से महरूम है तो तेरी बीवी यहां से सलाम पेश करके क्या फैज हासिल करेगी? पहले तू अदब सीख, पहले तू अदब सीख, अपने आप को इतना रोशन कर ले कि आंख बंद कर अवैस करनी का गुलाम बन के मुस्तफा का दीदार कर ले, वरना मदीना की गली घूम घूम के मर जाएगा, गुनाह करके तो आ जाएगा, कोई फैज नहीं मिलेगा। पहले मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करना सीख, मुस्तफा की शरीयत पर अमल कर, गुनाहों से बच, नफल इबादतों के शौक में परेशान मत हो जा। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, शब बारात की रात में 100 रकत नमाज पढ़ना नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा के जिम्मे फर्ज बाकी रहे, फर्ज बाकी रहे। इफ्तार करवाना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा दे, अपना रोजा नहीं रखेगा तो वह तारा सारा रोजा सारी नफल नेकी मुअल्लक रहेगी जब तक अपना फर्ज ना अदा करे। तहज्जुद इशराक चास्त अवाबी नफल है, फजर जोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, फर्ज नहीं नफल कर रहे हैं, कोई नफल कबूल ना होगा जब तक कि फर्ज ना अदा करे। इसलिए सिर्फ नफल के पीछे पागल मत हो जा। फातिहा पढ़ना नफल है, चादर चढ़ाना अच्छा काम है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा हो। जुलूस मुहम्मदी नफल है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। इसलिए फर्ज को फर्ज समझ। इसका मतलब ये नहीं कि अब जुलूस निकालना हराम है, नहीं। वो वहाबी जो कहता है जुलूस मुहम्मदी हराम है, फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो सुन्नी बोलता है कि सिर्फ फातिहा मिलाद कर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। ये बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत। क्या नमाज होगी और फातिहा और नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मुहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, और साहब सदको खैरात और नवाफिल फातिहा भी पढ़ी जाएगी। उसको पोशा भी पोशा की फातिहा भी होगी, मालिदा की फातिहा भी होगी, लंगरे कौसिया भी होगा, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, हज भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। तब यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इसी का नाम है मसलके आला हजरत, इसी का नाम मसलके अहले सुन्नत व जमात है। इसलिए शरीयत की पैरवी कीजिए, नफ्स की पैरवी नहीं। सिर्फ काफिरों को देख करके मत जिंदगी गुजारिए, अपने बुजुर्गान दीन को देख के जिंदगी गुजारिए। औरतों की जिम्मेदारियां महदूद हैं। अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरतें जब 5 वक्त नमाज पढ़ें, वह सामत शहरहा, जब वह रमज़ान के रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा रखें। रमज़ान का रोज़ा रखना मुश्किल नहीं आसान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं आसान है, जमात में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मस्जिद जाना एहतमाम करते थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल काम मर्द करेगा, औरतें क्या करेंगी? 5 वक्त नमाज पढ़ें, रमज़ान के रोज़े रखें। रमज़ान में जो उनका माहवारी बारी है उन दिनों में रोज़ा न रखें। रमज़ान के बाद जब पाक हो जाए तो सबसे पहले इस रोज़े को रख लें। अगला रमज़ान आने से पहले पिछले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा जब तक न रखें, अगला रोज़ा उसका लटका हुआ है, कबूल नहीं होगा। पिछला क़ज़ा पढ़ लें। रसामत शहरहा व सल्लत खम्सहा, और उसके बाद है हुजूर फरमाते हैं व अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। 10 मर्दों के सामने फ़ोन से बात ना करें, सब मर्दों को चेहरा ना देखें, लुसुर फुसुर इधर उधर ना करें, शर्मगाह की हिफाजत करें। 5 वक्त नमाज पढ़ें,
रमज़ान के रोज़े रखें, शर्मगाह की हिफाजत करें, वह अताअत बालहा, अपने शौहर की नाफरमानी नहीं उनकी फरमाबरदारी करें। शौहर अगर बोले कि ब्लैक माउंटेन को वाइट कर देना है तो हदीस में आया है कि औरतों पे लाजिम है कि वह ब्लैक माउंटेन को वाइट करने की कोशिश शुरू कर दे, हो ना हो मगर वह कोशिश शुरू कर दे। इतना बड़ा मकाम है शौहर का। शौहर के बदन में अगर जख्म हो, औरत अपने मुंह से पीप को चूस के निकाल दे, फिर भी शौहर का हक़ शौहरी अदा ना हो पाएगा। इतना बड़ा मकाम। हुजूर कहते हैं अगर अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज़ होता, हर औरतों को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करें। इतना बड़ा मकाम है शौहर का। क्या करें? सल्लत खमसहा, सामत शहरहा, अहसनत फरजहा व ताअत बालहा। बस सिर्फ 4 काम करें। ये मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान है, ईमान हक है। कभी किसी झोल झाल करने वाले ओझा पंडित के पास फुकवाने न जाएं, शिर्क वाला काम न करें। कभी किसी पत्थर दरख्त के सामने धागा बांध के कुछ वहां से न मांगें। बस अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। रसूल पाक मेरे सरकार है, मेरे सरदार है, मेरे आका मेरे मौला है। बस ईमान है पक्का। अब उसके बाद ये 4 काम कर लें। सल्लत खमसहा, 5 नमाज पढ़ें। सामत शहरहा, रमजान के रोजे का रोजा रखें। अपनी शर्मगाह, अपने बिस्तर की हिफाजत करें। गैर मर्द के सामने कभी भी अपने आप को पेश ना करें। चेहरा, मोहरा, ज़बान, यह सब उसी शर्मगाह में शामिल है। शर्मगाह की हिफाजत करें, दूसरे पे पेश न करें। अल्लाह का नाम लेके आपने अपने आप को शौहर के लिए हलाल कर लिया है। बस शौहर की अमानत है, दूसरे किसी के लिए नहीं। उसके बाद शौहर की बात माने। ऐसा नहीं कि कटिंग करते हैं, हर बात की कटिंग हो नहीं। एक मौलाना साहब हमारे अजीज थे, कहने लगे हजरत औरतों को तो कटिंग करने में बड़ी महारत हासिल है, और कटिंग करने में PhD की डिग्री वो हासिल किए हुए हैं। यानी उसको कुछ भी बात करे पट से कटिंग, यानी कटिंग उसको आती है, कटिंग उसको आती है। जो भी अपनी अच्छी से अच्छी बात बोले, हुजूर ताजुल शरिया ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां बुजुर्गों ने ये कहा, फलां ने ये कहा, तो अब उसकी एक नया कटिंग उसके पास मौजूद है। हाँ, सिर्फ ऐसा ही करने से हो जाएगा, ऐसा करने से नहीं होगा। बस मस्जिद में बैठ के तस्बीह गिनिए, बस वहां से दाना आसमान से गिर जाएगा। उसके बाद फिर गरीब बन के रहिए। फिर ज़कात का कानून कैसे नाजिल हुआ, पैसा न कमाइएगा फिर ज़कात कैसे निकालिएगा। इसका मतलब है कुछ भी हो वो अपना रास्ता वो निकाल लेती है। बस शौहर की बात माने, कटिंग नहीं करें। शौहर अच्छी बात माने, खामोश रहें, 4 काम करें। अब आगे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते हैं फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नते शाअत। मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। मुस्तफ़ा कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजों अलग अलग नेकी करने वाले के लिए है। जो रमजान का रोजा रखे उसके लिए बाबे रैयान खुला रहेगा, उससे रोजादार दाखिल होगा। मगर औरत 4 काम करे, नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, शौहर की बात माने, शर्मगाह की हिफाजत करे। फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नते शाअत। जन्नत के जितने दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम। फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नते शाअत। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। मेरी माँ बहन बेटियां, आप रानी बनाया है इस्लाम ने आपको। आप घर में रहिए, रानी बन के रहिए। शौहर कमाएगा, पैसा आपको देगा, वो तीनों टाइम खाना वो खिलाएगा, कपड़ा वो देगा, घर आपके लिए वो बनाएगा, सब कुछ वो करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है, शौहर की बात माननी है, शौहर की कटिंग नहीं करनी है, अपनी शर्मगाह, अपने बिस्तर की हिफाजत करनी है, रमज़ान के रोज़े 5 टाइम नमाज पढ़नी है। बस जन्नत के 8 दरवाजे में से जिससे चाहिए जन्नत में दाखिल हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को दीनदार बनने, घर में रहने, ईमान बचाने, अपने घर को रश के जन्नत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जामे खिताब हुआ हजरत का।